to yet another episode of Property Matters. I'm your host रीना गौरव। रियल एस्टेट मार्केट को अगर आज आप देखते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि पिछले 2 साल में कुछ हुआ है। पेंडेमिक की वजह से कई सेक्टर्स के बिजनेस पर काफ़ी फ़र्क पड़ा और उन्हीं में से एक सेगमेंट था पीजी एकोमोडेशन। जब नेशन वाइड लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो इसका काफ़ी असर पीजी बिजनेस पर देखने को मिला। कई पीजी प्लेसेस बंद हो गए, लेकिन अब डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है, बल्कि डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि सप्लाई उतनी नहीं है। इसकी एक वजह ये भी है कि ऑफिसेज अब खुल गए हैं, या तो पूरी तरह से फंक्शनल हैं या फिर हाइब्रिड मोड पर काम कर रहे हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग सेंटर्स भी अब ऑफलाइन मोड पर हैं। ऐसे में पीजी एकोमोडेशन की डिमांड एक बार फिर से बढ़ गई है। पिछले 2 साल में अगर बात की जाए तब और अब में कितना फ़र्क आया है और कितना बदला है पीजी एकोमोडेशन का मार्केट, इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे। प्रॉपर्टी मैटर्स के आज इस खास शो में हमारे साथ मौजूद हैं गुरुग्राम पीजी एसोसिएशन के हेड मिस्टर समीर हुड्डा। मिस्टर समीर हुड्डा, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। पीजी एकोमोडेशन की जिस तरीके से आज हम बात करने वाले हैं, अगर हम गुड़गांव की बात करें तो पहले और अब में कितना डिफरेंस है? पहले के टाइम में और अभी के टाइम में डिफरेंस कुछ ऐसा है कि पहले और अब में वैसे सेम ही है, पर अभी क्या है, पीजीज कम है, सो इसीलिए डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि कोविड का जो टाइम आया उस टाइम पे काफ़ी पीजी वाले चले गए मार्केट से, उन्होंने लेफ़्ट आउट कर दिया कि बिज़नेस सही नहीं चल रहा है, काफ़ी लॉसेस में चले गए थे कुछ लोग, इसीलिए। तो अभी के टाइम पे काफ़ी डिमांड है, डेफिनेटली इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। और आगे आने वाले टाइम पे भी मेरे हिसाब से डिमांड काफ़ी हो रहा है, क्योंकि नई हायरिंग्स हुई हैं, नए लोग स्टडी करके अब दोबारा से नई ज्वाइनिंग कर रहे हैं, नई कंपनीज़ ओपन हो गई हैं, यहाँ पे नए कुछ उद्योग विहार में भी काफ़ी कंपनीज़ खुली हैं। अभी हम सेक्टर 22 में बैठे हैं, तो उद्योग विहार काफ़ी यहाँ पे कई मल्टी सेटअप्स आए हैं, अभी मल्टीनेशनल कंपनीज़ आ गई हैं जी। राइट। जिस तरीके से आपने कहा कि नई हायरिंग हुई है, नए लोग आए हैं, तो क्या नई डिमांड भी सामने आई है? क्योंकि कोविड के बाद लोग अब शेयरिंग ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में जब आपके पास कोई पीजी एकोमोडेशन ढूंढने आता है तो क्या कोई डिमांड में भी वेरिएशन है? नहीं, डेफिनेटली ये स्टार्टिंग में हुआ था जब कोविड जा रहा था, उस टाइम पे सिंगल शेयरिंग का, सिंगल रूम जो लेना चाहते थे वो डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी, शेयरिंग में प्रेफर नहीं करते थे। और अर्लियर ऑन हम बात करें तो ट्रिपल शेयरिंग, 4 शेयरिंग का कंसेप्ट होता था, वो भी ख़त्म ही हो गया मोस्ट ऑफली। लोग जा रहे हैं डबल शेयरिंग के लिए या सिंगल रूम के लिए। जिस तरीके से आपने कहा कि डिमांड में वेरिएशन आया है, लेकिन अभी भी कई ऑफिसेज ऐसे हैं जो पूरी तरह से खुले नहीं हैं, हाइब्रिड मोड में काम कर रहे हैं। तो जब लोग यहाँ पर बैठ के काम कर रहे हैं तो उनके लिए क्या आपने कोई ऐसी स्पेस बनाई है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज क्या कोई वेरिएशन आया है? हाँ, डेफिनेटली। देखो, सारी कम्प्लीटली एमिनिटीज़ ही हम प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली 3 टाइम का मील्स रहता है, वाईफाइज रहते हैं, वॉशिंग मशीन से लॉन्ड्री सर्विस के लिए फुली फर्निश्ड रूम्स होते हैं, टेबल चेयर। और ये टेबल चेयर का कंसेप्ट तो अभी सबको सेपरेट दिया गया है। जैसे ही ये वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट जब से स्टार्ट हुआ तो उसके बाद ये भी देना पड़ा है। बाकी कम्प्लीटली फुली फर्निश्ड रूम्स होते हैं, और वर्क एरियाज़ भी कुछ बनाए गए हैं, कुछ प्लेज एरिया लाइक बैडमिंटन का भी हमने स्लॉट रखा हुआ है कुछ पीजीज़ के अंदर, टेबल टेनिस। हर रूम में एक चेयर, एक टेबल अलग से देने की कोशिश की है सभी को, कि ताकि वर्क फ्रॉम होम जो कर रहे हैं तो उनको कंफर्टेबल रहे कम्प्लीटली। कुछ वर्क स्टेशंस बनाए हैं, वर्क एरिया बनाया है जैसे कॉमन एरियाज़ में, कि लोग कंफर्टेबल रहे अपने काम को लेकर जी। पेंडेमिक की बात की जाए तो पेंडेमिक की वजह से ऑलमोस्ट सब सेक्टर्स पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा, लेकिन पीजी एकोमोडेशन की अगर बात करें तो इसमें कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा, कितनी बुरी तरह से ये हिट हुई थी? देखो, हॉस्पिटैलिटी सर्विस जो भी है उसमें कम्प्लीटली ही डिफरेंस आया था, क्योंकि ये ही एक ऐसी सर्विसेज है, कोविड आने से सब लोग चाहेंगे कि हम ऐसी जगह पे ना रहें, हम सेफली रहें, कि कैसी साफ़ सफाई होगी, कैसा क्या एरिया होगा। तो पीजी पर डेफिनेटली ये आया था। होटल लाइन में भी काफ़ी डिफरेंस आया था इस चीज़ से लेके, काफ़ी ज़्यादा मार्केट नीचे चली गई थी उससे। मैं ये कहूँगा पहले अगर 100% थी तो 20% रह गया था कम्प्लीटली। काफ़ी अच्छे प्लेयर्स थे जो पीजी को चला रहे थे, वो भी लेफ्ट आउट कर चुके थे उसको। जी। जिस तरीके से आपने अपग्रेड किया है अपने पीजीज़ को, तो ऐसे में रेट में कितना अपग्रेडेशन हुआ है? क्योंकि ये देखने को ज़रूर मिल रहा है कि पेंडेमिक से पहले और अब में रेट्स जो हैं बड़े हैं, हायर हुआ डेफिनेटली, क्योंकि डिमांड ज़्यादा हुई है एकदम से ना, इसीलिए रेट्स भी हायर हो गए। अगर आपने देखो, टाइम था आपके पास, कोविड का टाइम चल रहा था, तो उस टाइम पे आपके पास टाइम था इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने का, अपने पीजी को एक अच्छे लेवल पे ले जाने का। अगर आप अपने बिजनेस को लेके सीरियस हैं तो उस टाइम पे आप क्या है, अच्छा कुछ कर सकते हैं। आपने चेंजेस किए हैं तो आपने रेट्स भी इंक्रीज़ कर लिए। अगर आप सर्विसेज अच्छे देंगे तो ऑब्वियसली आप रेट्स भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। समीर, यहाँ पर ये समझना बेहद अहम हो जाता है, अगर डिमांड बढ़ी है तो सप्लाई का कितना फ़र्क पड़ा है और उस सप्लाई को पूरा करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है?
देखो डिमांड बिल्कुल बड़ी है, सप्लाई कम ये इसलिए हो गई है क्योंकि पीजी कोविड के टाइम पे बंद हो गए थे। अभी रीओपन हो रहे हैं वो धीरे धीरे, वो चीज़ें चल रही हैं। अभी मेरे हिसाब से तो अभी हो गए हैं, मोस्ट ऑफली सभी ओपन हो गए हैं। सो अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। जो अच्छे पीजीज़ हैं देखो उनमें अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि वो अगर कोई अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कोई भी है, कोई भी बिजनेस, अगर आप अच्छी सर्विसेज दे रहे हो किसी को, आपके हमेशा फुलफिल ही रहेगी वो चीज़ें। कुछ वैसे पीजीज हैं जो सर्विसेज में लैग कर रहे हैं या अपने आप को मार्केट से मैचअप नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कुछ अवेलेबिलिटीज़ हो। बाकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है एज ऑफ नाउ। जब डिमांड बढ़ गई है और सप्लाई कम है तो रेट में कितना वेरिएशन आया है, पहला? और गुरुग्राम की वो कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा पीजी की डिमांड है? हाँ, ये मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे सेक्टर 22-23 एरिया है, उद्योग विहार कंप्लीटली पास पड़ता है। सेक्टर 38 है सुभाष चौक की साइड, वहाँ पे काफ़ी अच्छा मार्केट है। DLF फेज़ 2 है। मतलब ये कुछ ऐसी मार्केट्स है जहाँ पे काफ़ी डिमांड रहता है हमेशा पीजी का। ये स्टार्टिंग से ही है, अभी नहीं, मतलब स्टार्टिंग से ही है। यहाँ पे कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, अच्छे पीजी जो चलाने वाले इंसान हैं वो सब है वहाँ पे। तो एक एरिया के अंदर एक नॉर्मल पीजी होगा, वहाँ पे आप डबल शेयरिंग की अगर मैं बात करूँ, वहाँ 7000 में भी आपको डबल शेयरिंग मिल सकता है और 12000 में भी डबल शेयरिंग मिलेगा। अगर सिंगल रूम की बात करूँ 12000 में भी आपको सिंगल रूम मिलेगा और 22,000 में भी आपको सिंगल रूम मिलेगा। दिस इज़ कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन पीजी, मतलब कि वो कैसी सर्विसेज दे रहा है, किस जगह पे है, क्या लोकेलिटी है, क्या लोकेशन। समीर, जिस तरीके से आपने कॉस्टिंग की बात करी है, अगर हम बात करते हैं सिंगल ऑक्यूपेंसी की, 22,000 तक अगर पीजी का रेंट जा रहा है तो कोई अपने लिए अलग से फ्लैट क्यों ना बुक कर ले? नहीं, डेफिनेटली फ्लैट भी ले सकता है, बट आपको सर्विसेज में डिफर आ जाएगा। आप फ्लैट लेंगे, सारी चीज़ें खुद परचेज करनी पड़ेंगे आपको, खाना खुद से बनवाना पड़ेगा, मेड रखेंगे साफ़ सफाई के लिए, लॉट ऑफ थिंग्स एक फ्लैट के अंदर हो जाती है। पीजी के अंदर आपको सारी सर्विसेज मिल रही हैं बेसिकली। आपको फूडिंग आपको मिल रहा है, कुछ प्ले स्टेशन की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ मिल रही हैं आपको, सर्विसेज में लाइक क्लीनिंग आपको डेली बेसिस पे मिल रही है, वाईफाई मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐड ऑन हो जाती हैं। बाकी डिपेंड करता है बंदे पे, कोई क्या चाहता है अपने अकॉर्डिंग। आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग को लिविंग प्रेफर कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो इसकी डिमांड की अगर बात की जाए या रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो क्या गुरुग्राम में भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आ रही है? और अगर आ रही है तो उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? डेफिनेटली इस चीज़ की डिमांड काफ़ी आ रही है, पहले से ज़्यादा ही बढ़ गई है काम कहीं ना कहीं। और इसके लिए काफ़ी पीजीज़ ओपन हो गए को लिविंग, जो कि पहले नहीं होता था ऐसा कंसेप्ट, पहले डिफरेंट ही होता था। बट अभी जहाँ तक मैं देख रहा हूँ 20-30% का हाइक डेफिनेटली आया है को लिविंग पीजीज़ के अंदर। तो काफ़ी पीजीज़ ऐसे को लिविंग हो गए इस चीज़ के लिए। बंदा फ्रीली जब चाहता है तो को लिविंग पीजीज़ की तरफ जाता है। तो को लिविंग को मैं इतना नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, 30% डेफिनेटली को लिविंग पीजीज़ भी हैं आज के टाइम पे। बाकी रिमेनिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं। को लिविंग पीजीज़ बिल्कुल सेपरेटली अलग ही हैं, बॉयज़ के अलग होते हैं, गर्ल्स के अलग होते हैं। को लिविंग की बिल्कुल अलग ही चीज़ें बनाई गई हैं, मतलब वहाँ पे कम्प्लीटली को लिविंग ही रहता है। समीर हुड्डा, आपने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे गुरुग्राम पीजी एसोसिएशन के हेड मिस्टर समीर हुड्डा, जिनका ये कहना है कि गुरुग्राम में भी अगर बात की जाए डिमांड और सप्लाई की तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा है लेकिन सप्लाई उतनी नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर पीजी अकोमोडेशन की बात करें तो या तो सिर्फ बॉयज़ हैं, सिर्फ गर्ल्स हैं और को लिविंग के लिए अलग से पीजी अकोमोडेशन बनाए गए हैं। गुरुग्राम में पीजी अकोमोडेशन के अगर रेंट की बात की जाए तो ये 22,000 तक जाता है, यानी कि मार्केट बदली है, डिमांड ज़्यादा है, ऐसे में रेंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के हमारे शो में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।